26 अप्रैल 1982 को बेंजुई कान की सुरंगों में एक जोरदार धमाका होता है। लगभग 1549 लोग उस धमाके में फंसते हैं और हलाक हो जाते हैं। ये एक ऐसा खौफनाक धमाका था जिसने बहुत सारे ख़ानदानों की ज़िंदगियां तबाह कर दी थी। हर एक खोई हुई जान एक बाप था, एक बेटा था या एक दोस्त। उन सब लोगों के लिए ये एक ऐसा तारीख दिन था जो आज तक भुलाया नहीं जा सकता। बी क्यूरियस विद जी में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ये वाक़या 1942 में पेश आया जब पूरी दुनिया दूसरी जंग अज़ीम में जल रही थी। मंचूरिया के शमाल मशरकी इलाके जहाँ बेंजुई कान वाक़या थी, इस वक्त जापानी कंट्रोल में थी। हज़ारों चीनी मज़दूरों को ज़बरदस्ती, अक्सर तो जबर और अगवा करके कान की गहराइयों में भेजा जाता था। इनसे ग़ुलामों की तरह सलूक किया जाता था और सब मज़दूर अपनी आज़ादी के लिए बेचैन थे। मज़ीद बढ़ती हुई पैदावार की लालच में इन मज़दूरों से एक्स्ट्रा काम लिया जाता था। इसके साथ साथ कान में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी नज़रअंदाज किया जाता था, जो आने वाले वक्त में इन मज़दूरों की जान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनने वाला था। बेंजुई कान में मौजूद बहुत से ख़तरात थे, जिनमें सबसे बड़ा ख़तरा था मीथेन गैस का। कोयले की प्रोडक्शन के दौरान ये गैस इंतहाई फ्लेमेबल होती है और एक छोटी सी चिंगारी से भी धमाका खेज बन जाती है। यहाँ काम करने वाले मज़दूर इस बात को जानते थे कि ये गैस एक दिन इनकी ज़िंदगी के लिए खौफनाक हादसा बन के सामने आएगी, जिसके लिए उन सब मज़दूरों ने मैनेजमेंट से शिकायत भी की, लेकिन जापानीज़ मैनेजमेंट ने लालच और जंग के दबाव में उनकी इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और कोई एक्शन नहीं लिया गया। बेंजुई माइन, मीथेन गैस, कोयले की धूल मज़दूरों के लिए एक गन पाउडर का बैरल बन गया था, जो एक छोटी सी चिंगारी का इंतज़ार कर रहा था, और वही हुआ जिसका डर था। 16 अप्रैल की दोपहर एक चिंगारी निकली जिसने मीथेन गैस और कोयले की धूल से बनी कॉकटेल को हिला कर रख दिया था। एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसने कान की शाफ्ट्स को फाड़ दिया था और सुरंगों को गिरा दिया था, और साथ साथ इस धमाके की वजह से प्रोड्यूस होने वाले शॉक वेव्स मीलों दूर तक महसूस की गई थी। हज़ारों की तादाद में चीनी मज़दूर उस वक्त कान के अंदर मौजूद थे और किसी को मालूम नहीं था कि ये दिन उन सबकी ज़िंदगियों के लिए एक भयानक दिन बन जाएगा और तारीख इसको एक होलनाक हादसे के तौर पर जानेगी। नाज़रीन, जब ये धमाका हुआ तो कान के अंदर एक अफरा तफरी मच गई थी। कान की इंटरेस्ट से निकला हुआ धुआं इतना घना था कि उसने सूरज की रोशनी को भी रोक दिया था। जलती हुई गोश्त और धमाका खेज मवाद की बदबू तेज़ी से फैल रही थी और अंदर फंसे हुए मज़दूर एक बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे वो बाहर निकल सके। इस वक्त दूसरी जंग अज़ीम अपने उरूज पे थी। इस वजह से इस इंसिडेंट को दबाया गया था, लेकिन ये खबर इतनी देर तक छुप ना सकी और आखिरकार दुनिया को इस बात का पता चल गया, जिसको बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ही सीरियसली लिया गया था। इस धमाके की वजह से चाइना के शहरियों में एक गुस्सा पाया गया, जो बाद में मज़दूरों के हकूक़ की तहरीक बन गई। नाज़रीन, इस हादसे के बाद दुनिया भर में हर माइंस साइट पे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाने लगे, जो मज़दूरों की सेफ्टी के लिए इंतहाई अहम थे। बेंजुई डिज़ास्टर ने हमें ये भी सिखाया कि मुनाफा और तरक्की का हसूल कभी भी इंसानी जुनून की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स उस वक्त फॉलो किए जाते तो ये सब जानें बचाई जा सकती थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बी क्यूरियस विद ज़ई।